Hello students, welcome back. Today we are going to discuss regarding our next part of speech, that is adjective. टिल नाउ हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हमने बात की है नाउन की और प्रोनाउन की, राइट। तो इस वीडियो को सुनने से पहले मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारा अच्छे से क्लियर हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप नाउन और प्रोनाउन को पहले अच्छे से समझें, क्योंकि अगर आपको नाउन ही नहीं मालूम है तो आपको प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा, और अगर आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों ही नहीं आते हैं तो आपको ये एडजेक्टिव जो है ये क्लियर होने वाला नहीं है। सो इट्स बेटर कि इसको, बिकॉज इट इज़ अ सीरीज़ में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आगे बढ़ती है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप एडजेक्टिव को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए पहले के जो 2 लेक्चर्स हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में उनको अच्छे से सुनिए, उनको समझिए, देन कम टू दिस लेक्चर। ये जो है हमारा ग्रामर सीरीज़ का 4th पार्ट है, और अब हम बात करते हैं अपने एडजेक्टिव की। दूसरी बात एक कहना चाहूँगी कि अगर आप रियली यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोज़, अगर आपको लगता है कि वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो जो ये मेरा जो चैनल है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ जी, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर। हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव में जब भी हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में उसके कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, उसकी कोई विशेषता के बारे में बताते हैं, तो वो क्या है? दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन के साथ या प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है, ही शी इट यू दे, राइट। तो टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है जिससे उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती है। अब वो वर्ड्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं शीला इज़ अ क्लेवर गर्ल, अगर हम इसको सिंपली बोलते शीला इज़ अ गर्ल तो भी सेंटेंस क्लियर था, लेकिन शीला एक गर्ल है, लेकिन कैसी गर्ल है उसके साथ हमने एक उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दी। वो कौन सी डाली? दैट शी इज़ अ क्लेवर गर्ल, राइट। अ फैट मैन इज स्लीपिंग हियर, अगर हम इसको ऐसे बोलते अ मैन इज स्लीपिंग हियर, सेंटेंस तो तब भी ठीक था, लेकिन कौन सा व्यक्ति सो रहा है, उस व्यक्ति का फिजिक कैसा है? फैट मैन। हमने इसमें उसके एक अलग फीचर को डिस्क्राइब किया है कि वो जो व्यक्ति सो रहा है, स्लीपिंग है, उसमें एक और एक्स्ट्रा फीचर है कि वो बहुत मोटा है, वो फैट है, राइट। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में क्लेवर एंड फैट ये क्या हुए? दीज आर एडजेक्टिव्स। क्लियर? अब एडजेक्टिव्स जो है वैसे कितनी तरह के होते हैं, कितनी टाइप के होते हैं, एक ही तरह का नहीं होता, डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स आते हैं। कैसे? सबसे पहला जो है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एज इट्स नेम इंडिकेट, कि जो किसके बारे में बताता है? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, उसके अंदर क्या विशेषता है, क्या गुण है, क्या खासियत है, उसके बारे में बताता है। वो गुण जो है उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो गुण नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो जो क्वालिटी के बारे में बताता है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ थिंग और अ पर्सन, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी आपको सिर्फ नाम से ही पता चल जाएगा कि इस एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है। क्वालिटी किस टाइप की, उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, कलर क्या है, इन सभी बातों के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में जब हमें पता चलता है तो वो कौन सा एडजेक्टिव हो गया? दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब जैसे ही इज़ अ नाइस गाय, अब नाइस है इसके, ही इज़ अ गाइज, जैसे हम दूसरों को बोलते हैं हाय गाइज, तो लेकिन अब वो कैसा है, कैसा व्यक्ति वो? ही इज़ अ नाइस गाय, बहुत अच्छा है, नाइस है। जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, अब जापान इज़ अ कंट्री एवरीवन नोज, लेकिन कैसी कंट्री है? जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है। दिस बॉक्स इज़ हैवी, अब उसकी क्वालिटी क्या है? बॉक्स तो है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है? वो हैवी है, भारी है, राइट। तो इन सेंटेंसेस में नाइस, डेवलप्ड, हैवी, ये क्या हुए? दीज आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, राइट। सेकेंड हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उनमें मोस्टली इनमें क्या पूछा जाता है? आपको सेंटेंसेस देकर ये पूछा जाता है कि इनमें कौन सा एडजेक्टिव है, या इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्वालिटी है, कौन सा है? दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो वो आप कब फाइंड आउट कर पाएंगे? जब आपको पता होगा कि इसका मीनिंग क्या है और कौन सा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब नंबर, कितना नंबर है, राइट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग, कोई भी चीज़ है वो कितनी है उसके बारे में हमें बताता है, नंबर्स के बारे में बताता है। वी यूज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी विद अ नाउन, हमेशा नंबर जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है उसको किसके साथ यूज़ किया जाता है? विद अ नाउन। I took some notebooks.
मैंने कुछ किताबें उठाई है। यानी इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, अप्रॉक्सीमेशन में होता है हमेशा, राइट। तो ये क्या है, आई टुक सम नोटबुक्स, मैंने कुछ किताबें उठाई है, वो 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टुडे, बहुत सारे थे, वो बहुत सारों में 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, मैनी टाइम सो मैनी आर देयर, राइट। तो इसमें हमें क्या है, अप्रॉक्सीमेशन में नंबर का पता चलता है, हमें आइडिया मिलता है। मैनी का मतलब बहुत सारे होंगे, मोर देन 50%, राइट। अब यहाँ सम बुक्स में मतलब कुछ किताबें ली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ली हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन में होता है एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं दिया होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट। तीसरा हमारा एडजेक्टिव आता है, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ पर ये बात हम करें नंबर, फिर से हमें वही बात है, नाम से ही हमें क्या मालूम पड़ रहा है, जिसमें हमें एग्जैक्ट नंबर मालूम है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या था, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होते, अप्रॉक्सीमेशन में मालूम होता है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या है, आपके पास एग्जैक्ट नंबर होते हैं कि कितना है। आई टुक 4 नोटबुक्स, यहाँ हमने क्या बात की थी, आई टुक सम नोटबुक्स, एग्जैक्ट नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है, कितनी नोटबुक्स मैंने ली, 4 नोटबुक्स। एवरी बॉय इन द क्लास कैन काउंट टू 100, हर बच्चा, क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी 100 तक काउंट कर सकते हैं। देन ही हैज़ ओनली 1 पेन, उसके पास केवल 1 पेन। अगर इसकी जगह सेंटेंस होता ही हैज़ सम पेन्स या फ्यू पेन्स, तो क्या होता, फ्यू कुछ है, अब कितने हैं वो हमें नहीं मालूम है, तो वो क्या हो जाता, दैट क्या बन जाता, वो बिकम द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हमें एग्जैक्ट नंबर मालूम है, तो कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। देन नेक्स्ट, अब इसी तरीके से अब इन सेंटेंसेस में दिस 4, एवरी बॉय, 1, ये क्या है, दीज आर द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है, दैट इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेशन इज अ स्पेशल एडजेक्टिव, एक स्पेशल है, दैट आइडेंटिफाइज, जो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, अ नाउन और प्रोनाउन बाय एक्सप्रेसिंग इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन बताता है कि किसी भी नाउन के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसी प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किसी चीज़ से हम बता रहे हैं, तो वो हमारे पास है, हमसे दूर है, किसी चीज़ के नज़दीक है या किसी चीज़ से दूर है, तो उसके बारे में एज नियर और फार, तो उसके बारे में हमें कौन बताता है, दैट इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो हमें उसकी पोजीशन बताता है कि वो कहाँ है, नज़दीक है या दूर है। इसके लिए मोस्टली कौन से एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि ये जो नाउन या प्रोनाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नज़दीक है या वो कहीं दूर है, उसकी बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, दैट लेडी लुक वरीड, दैट लेडी यानी दैट वो वाली, दूर की कोई लेडी है, हम यहाँ खड़े हैं, दूर बैठी किसी लेडी को हम इशारा करके बोल रहे हैं कि वो लेडी हमें वरीड नज़र आ रही है, परेशान नज़र आ रही है। अब पुट दोज टिन्स इन द कपबोर्ड, कि वो जो दूर पड़ी हुई है, अब यहाँ हमें उसकी क्या चीज़, कहाँ पर पोजीशन नज़र आ रही है कि वो भी हमारे पास नहीं है, दूर है। दूर पड़े टिन्स को हम इशारा करके थर्ड पर्सन को बता रहे हैं या सेकंड पर्सन को बता रहे हैं कि तुम उन जो टिन्स है उनको कपबोर्ड में डाल दीजिए। देन दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल मेरे पास है, मेरे हाथ में है, दिस इज़ माई पेन। दीज आर माई क्लॉथ्स, जो मेरे पास कपड़े हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ें कहाँ हैं, मेरे बिल्कुल नज़दीक हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, दूर या पास की, जो नाउन या प्रोनाउन है वो दूर है हमसे या हमारे पास है, दैट इज नोन एज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इन सेंटेंसेस में दैट, दोज, दिस, ये क्या है, दीज आर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, राइट। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव तो हमें सबको मालूम है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या लगाते हैं कि इंटेरोगेटिव है। अगर सेंटेंसेस में बोला जाता है कि कौन से सेंटेंसेस असर्टिव हैं और कौन से इंटेरोगेटिव है, तो हमें पता है जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क है, जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन किया गया है, वो क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो सेम इज हियर। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होंगे, जो हमें ये बताते हैं कि वी आर जस्ट गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। विच पेन विल यू टेक, विच पेन, कौन सा पेन आप लेंगे, विल यू टेक। अब यहाँ पर विच क्या है, विच हमारे लिए क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देन विच हाउस इज योर्स, बहुत सारे यहाँ घर है, इनमें से कौन सा घर तुम्हारा है, विच हाउस इज योर्स।
तो यहाँ पर भी विच क्या है, क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये विच वर्ड क्या है, इट इज़ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, राइट। तो मतलब हमने क्या करना है, वट एवर वी हैव सीन टिल नाउ, कि किसी भी एडजेक्टिव की हम बात कर रहे हैं तो उसके नाम से ही हमें उस एडजेक्टिव का मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा एडजेक्टिव है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि अब इसका भी पहले के एडजेक्टिव्स की तरह क्या है, इसका भी नाम ही जो हमें क्या बता रहा है, इट इंडिकेट्स द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, विच इज़ यूज्ड टू रेफर ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग सेपरेटली, यानी उनको अलग कर देता है, कहाँ से अलग करता है, और डिस्क्राइब स्पेसिफिक मेंबर आउट ऑफ अ ग्रुप, पूरा एक ग्रुप है उसमें से किसी भी थिंग को, किसी भी नाउन को, किसी भी वस्तु को जो है उठाकर एक अलग उसको आइडेंटिफाई कर देना, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। इसका जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए हम वर्ड्स कौन से यूज़ करते हैं, कौन से एडजेक्टिव हैं जो यूज़ किए जाते हैं, दैट आर ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी, वन, बोथ, ये सारे क्या हैं, एट्सेट्रा, ये सभी किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, राइट। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम बात करें, ईच गर्ल विल गेट अ चॉकलेट, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ईच गर्ल, यानी हमने पूरे ग्रुप में ये बोला कि एक या दो नहीं, हर गर्ल को चॉकलेट मिलेगा, तो ईच क्या है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई राइट आर्टिकल एवरी डे, हर रोज़ लिखता हूँ, तो एवरी डे क्या है, दैट इज ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी ये नहीं कि वीक में एक बार लिखता हूँ या कभी कभी लिखता हूँ, नो, एवरी डे, क्लियर। अब आई डोंट वॉन्ट योर एनी एडवाइस, मैं किसी भी तरह की कोई एडवाइस चाहता ही नहीं हूँ तुम्हारी, एनी, राइट। तो ये क्या हुआ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ये कहा कि एक या दो, कोई खास नहीं, मैं कोई भी नहीं चाहता आपकी एडवाइस। अब इसमें हमने जो दो एडजेक्टिव हैं आइदर और नाइदर, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, आइदर और नाइदर क्या बोला जाता है, आइदर जो है पॉजिटिव उसके लिए बोला जाता है, जहाँ पर पॉजिटिव फीलिंग आती है वहाँ हम किस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, आइदर का, और जहाँ नेगेटिव फीलिंग आती है वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, नाइदर का। आइदर पेन विल डू, कोई भी पेन कर सकता है, राइट। देन नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, गलत है, यानी यहाँ पर हमें नेगेटिविटी का एहसास होता है, यहाँ हमें पॉजिटिविटी का एहसास होता है, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब क्या है, जिसके को लेकर हम पोजेस हो जाते हैं, यानी उस पर हमारा कोई अधिकार होता है जो हमसे बिलोंग करता है या किसी और से जो बिलोंग करता है, किसी और या उसके ऑनरशिप को दिखाता है, तो दैट इज पोजेसिव। पोजेसिव दीज आर जैसे माई, दिस इज माई पेन, योर्स, दिस इज योर पेन्स, हिज, हर, इट्स, और, देयर एंड हुज, ये सारे एडजेक्टिव क्या हैं, दीज ऑल एडजेक्टिव्स आर नॉन एज पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्या हैं, ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं और ये दिखाते हैं शोज हु और व्हाट ऑन्स इट, कि ये क्या है, किसका है, ये चीज़ जो है, ये थिंग या ये नाउन या ये प्रोनाउन किस से बिलोंग करता है, राइट, उसके ऑनरशिप को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। माई काउ इज़ ब्लैक, काउ इज़ ब्लैक, किसके काउ, तुम्हारी नहीं, किसी और की नहीं, मेरी काउ। माई यानी हु इज़ द ऑनर ऑफ दैट काउ, आई एम द ऑनर, माई काउ। देन योर शर्ट इज़ वाइट, हु इज़ द ऑनर ऑफ दैट वाइट शर्ट, योर्स, तुम हो, मैं नहीं हूँ, तो ये क्या है, उसका ये दिखाते हैं किससे बिलोंग करती है। हिज सर्वेंट इज़ लेजी, उसका सर्वेंट लेजी है, तो इसका मतलब उस सर्वेंट का मालिक कौन है, ही, क्लियर। तो यहाँ पर माई, योर, हिज, ये क्या है, दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो किसी की ऑनरशिप को शो करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो एडजेक्टिव है दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर का मतलब जो बिल्कुल प्रॉपर होगा। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, नाउन्स का ही मॉडिफाइड रूप है, यानी नाउन्स को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके जब लिखा जाता है तो दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। अब वो कैसे है, इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइड नाउन एंड प्रोनाउन एंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, उसे प्रॉपर नाउन में से ही बनता है वो एडजेक्टिव, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो प्रॉपर नाउन होता है, लास्ट नाउन वाले लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन, उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, किसी भी पर्सन का, प्लेस का जो स्पेसिफिक नेम है दैट इज़ प्रॉपर नाउन,
राइट, जैसे करनाल स्पेसिफिक नेम है, हरियाणा स्पेसिफिक नेम है, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन में से ही उसको थोड़ा सा मॉडिफाई जब कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। वो कैसे बनेगा, सपोज अगर हम प्रॉपर नाउन में एग्जाम्पल देते हैं अमेरिका, अमेरिका क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन अमेरिका की जगह अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं अमेरिकन, तो अमेरिका से ही डिराइव किया गया है वर्ड अमेरिकन, अमेरिका से ही बना अमेरिकन, तो अमेरिकन क्या हो गया, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव, जो किससे लिया गया है, फ्रॉम द नाउन, राइट। अब इसी तरीके से हम और कौन कौन से ऐसे जो प्रॉपर एडजेक्टिव हैं जो कॉमनली वी आर गोइंग टू बी यूज, वो कौन से, जैसे इंडियन टी, फ्रेंच वाइन, इंग्लिश स्टाइल, ये सब क्या है, दीज आर प्रॉपर एडजेक्टिव, जो किस में से निकले हैं, फ्रॉम द प्रॉपर नाउन। अब इंडियन टी, इंडिया, इंडिया से क्या बन गया, इंडियन। इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग, अब इंडिया के फार्मर्स, यानी इंडिया प्रॉपर नाउन है, अब प्रॉपर नाउन में से हमने इंडिया को क्या बना दिया, इंडियन, तो वो क्या बन गया, एडजेक्टिव। सॉरी, द 4th of the July इज द अमेरिकन हॉलीडे। अभी हमने यहाँ बात की थी कि अमेरिका है, अमेरिका का क्या एडजेक्टिव बन गया, अमेरिकन, तो हमने यहाँ सेंटेंस कौन सा यूज़ किया, वी यूज हियर द 4th of July इज एन अमेरिकन हॉलीडे। अमेरिका का हमने क्या बना दिया, अमेरिका से क्या बन गया, अमेरिकन, तो अमेरिकन क्या हो गया, दैट कम्स फ्रॉम द प्रॉपर नाउन। वो प्रॉपर नाउन कौन सा था, डिराइव्ड किससे किया गया, अमेरिका से। अमेरिका से वो जब एडजेक्टिव बना तो हमने उसको क्या बोला, अमेरिकन। क्लियर, तो यहाँ पर अमेरिकन, इंडियन, ये क्या है, दीज आर प्रॉपर एडजेक्टिव। इज इट क्लियर, तो ये सारा हमारा किसके बारे में था, दिस इज ऑल अबाउट द एडजेक्टिव्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, एडजेक्टिव क्या है, जो किसी की खासियत को बता रहा है, किसी की विशेषता को बता रहा है, उसके अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, यानी उसको ग्रुप में से अलग कर रहा है जो वर्ड, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज एडजेक्टिव। उसमें क्वांटिटी, क्वालिटी एडजेक्टिव भी होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी होता है, एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है, एंड सो मेनी अदर टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड सो ऑन, राइट। होपफुली एवरी कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर यू कैन राइट डाउन योर डाउट, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू।